हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित रंजन आप सबों को एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि आज हम एसएससी जीडी 2021-22 के मेडिकल से संबंधित वीडियो बनाने वाला हूं। और इसमें मैंने एसएससी जीडी जो पीएसटी में यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो पास कर चुके हैं और वो मेडिकल में पहुंचने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि मेडिकल कैसे होता है, यानी एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है, और संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर नीचे पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सा मेडिकल करवाया जाता है एसएससी जीडी में। इन चीज़ों को मैं यहाँ पर आपके बीच में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों, छोटा छोटा जानकारी पूरा देने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। तो कौन कौन सा बात पर हम ध्यान देंगे इस वीडियो में, वो ध्यान दीजिए दोस्तों। एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है, और मेडिकल में शरीर के कौन कौन से अंगों का जांच किया जाता है, कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, एक्सरे किया जाता है कि नहीं किया जाता है, आँखों का टेस्ट कैसा होता है, और पैर हाथ का जांच भी किस प्रकार से किया जाता है, ब्लड जांच और यूरिन जांच में क्या क्या देखा जाता है, इसके अलावा अन्य चीज़ों का जांच कैसे होता है। जितने भी टॉपिक हैं, कौन कौन सा टॉपिक पर ध्यान दिया जाता है एसएससी जीडी के मेडिकल में, उसको मैं टॉपिक वाइज पूरा जानकारी प्रदान करने का प्रयास हम करेंगे। और मैं पूरा आशा करूंगा कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा जो डिटेल जानकारी जो है सो पूरा फुल डिटेल्स के साथ में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। एसएससी जीडी 2021-22 मेडिकल कैसे होता है, ठीक है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। आइए फर्स्ट बात करते हैं ऊंचाई का माप। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल में भी जिसमें आप रनिंग में गए थे तो रनिंग आपको पहले नहीं करवाया गया, पहले आपके हाइट का मेजरमेंट किया गया। तो मेडिकल में भी आपको दोस्तों ऊंचाई का क्या होगा, माप होगा। दोस्तों, टॉपिक में आने से पहले थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल के समय आपको क्या क्या लेकर के आना है। तो सबसे पहले मेडिकल के द्वारा जो आपका मेडिकल का जो एडमिट कार्ड रहेगा उसको निकाल करके लेकर आना है, फ़ोटो लेकर के आना है, आपका जो सेंट्रल का जो आपका कास्ट था सो लेकर आना है, यानी नया बनाया हुआ कास्ट। इसको मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा एसएससी जीडी में, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, और सेंट्रल से जातीय आवास से कैसे बनता है वो मैं वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप अभी से ही गांठ बांध लीजिए, समझ लीजिए कि मेडिकल में जाते समय आपको मेडिकल का एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। दूसरी चीज़ है, आपको सेंट्रल से बना हुआ जातीय आवास से लेके जाना है। उसके बाद मेन ये चीज़ है, ठीक है, जातीय आवास से लेके जाना है। उसके बाद आधार कार्ड फोटो वगैरह लेकर आपको जाना है। इसमें मैं मेंशन नहीं किया हूँ कि सेंट्रल का जातीय आवास से लेके जाना है, इसको टॉपिक मैंने लिखा नहीं हो, लेकिन बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा। अगर झारखंड से हैं आप, नक्सल एरिया से हैं, तो नक्सल एरिया का भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसका प्रूफ पता चलेगा कि आप नक्सल एरिया से हो, ठीक है। तो इसलिए नक्सल एरिया का भी आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल से बना हुआ जातीय आवास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका मेडिकल होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स में आपको गलत फर्जी पाया गया, आपके पास अनअवेलेबल रहेगा, तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। अनफिट क्या, डायरेक्ट आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, आपका मेडिकल होगा ही नहीं। ये प्रोसेस पूरा करने के बाद जब आपका सारा डॉक्यूमेंट्स में फिट आपका मतलब रहेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहेगा, तो आपको वहाँ पर डॉक्टर के पास भेज दिया जाएगा मेडिकल के लिए। तो मेडिकल में क्या क्या होता है सो अभी मैं बता रहा हूँ टॉपिक वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हाइट का मेजरमेंट होता है, दोबारा हाइट का मेजरमेंट होता है, जिसमें आप रनिंग कर रहे थे उस समय भी हाइट का मेजरमेंट हुआ, चेस्ट का भी मेजरमेंट हुआ, वेट का मेजरमेंट हुआ, ठीक है। तो ऊंचाई का मेजरमेंट कैसे होता है, तो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो एसएससी जीडी के द्वारा मिनिमम जो हाइट होता है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिजिकल में आपका जितना होगा, अगर आप फिजिकल में आपको तभी मिला रनिंग करने के लिए जब आपका ये जो क्राइटेरिया है इसको आप पूरा किए होंगे, यानी 170 सेंटीमीटर आपका हुआ होगा, तभी आपको वहाँ पर अलाउ किया गया रनिंग के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब वहाँ पर अलाउ हो चुका था आप, यहाँ पर आप 170 ज़रूर होंगे, ठीक है। अगर 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 आप एसटी हैं, ठीक है, तो एसटी को यहाँ पर छूट दिया था 170 की जगह पर आपको 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आपको कमी रहेगा, ठीक है। 68 रहेगा भी चलेगा। अगर आप एसटी नहीं है, ओबीसी हैं, जनरल हैं, तो आपको 170 होना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी प्रकार कोई छूट नहीं है दोस्तों। ये हो गया आपका हाइट का। अगर 170 से कम हुआ तो सीधे आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, अनफिट हो जाएंगे। लेकिन इसका संभावना कम है क्योंकि आप फिजिकल में पास होकर आए हैं। चलिए, छाती का माप कैसे होता है, चेस्ट का मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो न्यूनतम आपका चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर। 80 तो नॉर्मल होना चाहिए, और 85 सेंटीमीटर जो होता है वो आपको चेस्ट फुला करके करना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम होने पर रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है, अगर अनफिट आपको कर दिया जाएगा। इससे कम होगा मेजरमेंट में 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, अगर इससे कम हुआ तो आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। अगर 80 है और आप फुला नहीं पाएँ तो आपको रिजेक्शन मिल जाएगा।
ST 80 है तो आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कहाँ से आपका चेस्ट का मेजरमेंट होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेट का मेजरमेंट, ये 3 जो चीज़ें हाइट, वेट और चेस्ट, ये 3 चीज़ आपका फिजिकल में हो चुका है, तो इसमें आपको छटने का बहुत कम चांस रहेगा। वज़न का माप कैसे होगा, तो फिजिकल के समय वज़न का माप लिया गया था। दोस्तों थोड़ा जल्दी मैं बताऊंगा क्या कि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पर बात कर रहे हैं, एक ही वीडियो में पूरा जानकारी दे रहा है दोस्त। चलिए वजन का माप कैसे करेंगे, तो फिजिकल के समय वजन का माप लिया गया था, जो ऊंचाई के आधार पर मापा जाता है कि कितना हाइट रहेगा और कितना वेट होना चाहिए। फिजिकल में गए थे तो आपको बताया गया होगा कि आप अंडर वेट है, यानी जितना वेट होना चाहिए हाइट के अनुसार उससे कम है या ज़्यादा है। ठीक है, आपको बता दिया गया होगा कितना ज़्यादा है तो इतना कम है, तो आपको बताया गया होगा कि आपको वजन बढ़ाना है तो वजन आपको घटाना है। जो बोला गया उसको आपको पूरा करके आना है दोस्तों। अगर आप वजन को नहीं घटा पाए तो नहीं बढ़ा पाए, अगर लगता है कि ज़्यादा ओवर वेट है या तो ज़्यादा लेस है, ठीक है, ज़्यादा कम है वेट, तो आपको वहाँ पर रिजेक्शन मिल सकता है, रीमेडिकल के लिए आपको भेज सकता है, यानी वहाँ पर आपको फिट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए एक होता है पैर के नसों का जांच दोस्तों। ठीक है, पैर के नसों, कौन सा पैर की बात कर रहे हैं, जैसे कि जो घुटना होता है ना, नी जो होता है, वो नी के नीचे जो पीछे साइड का जो होता है ना, जो एड़ी का जो पीछे साइड वाला जो रहता है वहाँ नस रहता है। ठीक है, तो उस नसों को ना जांच किया जाता है कि आपका वो जो गुच्छा, किसी किसी का नस जो रहता है वो गुच्छेदार रहता है। ठीक है, ऊपर से पूरा उभरा उभरा दिखा देगा, मतलब ऐठन टाइप की दिखा देगा। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होगा दोस्तों तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिएगा, उसको आपको जो करना है ट्रीटमेंट वगैरह करा लीजिएगा। ठीक है, तो पैर के नसों को जांच करने के लिए आपको सारे कपड़े, देखिए मेडिकल जो वहाँ पर होगा सारे कपड़े उतार के वहाँ पर होगा। ठीक है, आपको अंडर वियर के अंदर रखा जाएगा, सिर्फ ऊपर में कुछ नहीं, सिर्फ अंडर वियर पर आपको रखा जाएगा, वहाँ पर बुलाया जाएगा और क्या चाहिए 1-2 मिनट तक वहाँ पर आपको उछलाएगा। यानी ये जो होता है ना, मतलब पैर छोटा, मतलब एड़ी के आगे वाला भाग जहाँ उंगली रहता है उस भाग से आपको धीरे धीरे जंप करवाएगा। जंप इसलिए करवाएगा ताकि नीचे वाला जो इधर बैक साइड वाला जो रहता है नस वहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा नजर आएगा तो डॉट होगा तो दिक्कत कर सकता है, रीमेडिकल आपको लिख सकता है। ठीक है, 2 मिनट तक उछलाएगा, उसके बाद बोलेगा स्टॉप करने के लिए तो स्टॉप करेगा, उसके बाद पीछे ध्यान देगा, देखेगा कि नस कहीं तो ऐठा टाइप का तो नहीं है, ऐठी हुई तो नहीं है, या तो ज़्यादा उभार तो नहीं है नस में, ये देखेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा उभार नजर आएगा, मतलब गुच्छेदार नजर आएगा, तो अनफिट करेगा, रीमेडिकल का चांस देगा, यानी दोबारा आपको बुलाएगा। उसके बाद होता है दोस्तों, उसके बाद नस के बाद आता है हाथ का कोहनी का कोण। हाथ का कोहनी का कोण, यानी यहाँ पर आप वीडियो में, सॉरी फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह का हाथ फैलाने के लिए बोलेगा, तो फैलाने के लिए बोलेगा इस तरह से, तो यहाँ पर बीच में आपका ना कम से कम 40 डिग्री का एंगल बनना चाहिए हाथ के बीच में। ये जो नी होता है यहाँ पर, हाथ वाला जो रहता है और टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए, अगर टच हो जाएगा तो दिक्कत है, और टच नहीं होगा तो फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। एंगल यहाँ पर देखना है कि इसकी जांच के लिए कम से कम 40 डिग्री का एंगल बनेगा तो ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो दिक्कत है। चलिए इसके बाद हाथ के बाद आता है रीढ़ की हड्डी का जांच किया जाता है। रीढ़ का हड्डी का यानी जो स्पाइन होता है उसका जांच किया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करेगा, इसके लिए आपको सीधा पैर करके नीचे झुकने को कहा जाएगा, यानी आपको बैंड करने के लिए बोलेगा, बैंड होने के लिए बोलेगा, और आपको बोलेगा अपने हाथों से पैर की उंगली को छुओ। अब इसको छूने से क्या हो जाएगा कि हमारा कमर जो वहाँ से पीठ और कमर दिखेगा, तो वहाँ पर छू के देखता है कि रीढ़ की हड्डी ज़्यादा उभार तो नहीं है। अगर उसको किस तरह से डॉट नजर आएगा ना दोस्तों, अगर बैंड होने में कोई दिक्कत होगा या तो ज़्यादा उभार होगा स्पाइन वगैरह, तो वहाँ पर एक्सरे कराएगा उसको स्पाइन का। ठीक है, अगर एक्सरे करने के बाद कोई दिक्कत पाया जाएगा तो अनफिट करेगा। ठीक है, इसमें फिर गर्दन का हड्डी भी आ जाता है। गर्दन का जो हड्डी रहता है वो थोड़ा इस तरह से होना चाहिए, जो खोपड़ी ये रहता है तो यहाँ पर गर्दन थोड़ा सा ये यहाँ कर्व टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अगर सीधा नजर आया इस तरह से तो आपको रिजेक्शन मिल सकता है। आगे बात करते हैं पैरों का जांच। पैरों का जांच, पैर में आ जाइए। ठीक है, पैर में क्या होता है, तो इसमें 2 चीज़ को देखा जाता है दोस्तों। पैर में 2 चीज़ का देखा जाता है, एक नोकनी देखा जाता है, नोकनी, और दूसरा फ्लैट फुट। पहला देखा जाता है नोकनी देखा जाता है, दूसरा देखा जाता है फ्लैट फुट। तो नोकनी का चित्र मैं दिखा रहा हूँ आपको कि नोकनी कौन है। जैसे इस तरह से आपको खड़ा किया जाएगा, आपका यहाँ पर जो देख रहे हैं इतना यहाँ पर गैप नहीं रखने के बोलेगा कि पैर को सटाओ। वहाँ पर जो उभार रहता है हड्डी का, तो यहाँ पर बोलेगा इसको टच करो। अब टच करने के बाद यहाँ पर गैप बनना चाहिए, नी के पास यानी टोहिना के पास में, घुटना के पास में आपका गैप बनना चाहिए। ठीक है, तो वो आप सही हैं। अगर अगर ऐसा रहा, आपका पैर का आकार ऐसा रहा, ये आपका सट रहा है ना, तो आपको वहाँ पर रिजेक्शन मिल जाएगा, यानी आपको अनफिट किया जाएगा। यहाँ पर ये चित्र को देखिए, यहाँ पर देखिए टच हो रहा है तो ये अनफिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए टच हो रहा है, और ये ज़्यादा फैला हुआ भी रहेगा तो अनफिट करेगा। ये आपका सही है, नॉर्मल है, और ये आपका गलत है, ये भी गलत है। ज़्यादा फैलना भी नहीं है और ज़्यादा टच भी नहीं होना दोस्तों। ठीक है, तो मैं ऐसा करूँगा कि आपको समझ में आ जा रहा है जो मैं बता पा रहा हूँ। अरे फ्लैट फुट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं ये पैर है, सपोज कुछ भी जो भी है, तो यहाँ पर इस सीधा रहता है, इस तरह किसी किसी का फ्लैट फुट होता है, और किसी किसी क्या रहता है, ये देखिए यहाँ पर देखिए इसका इस तरह का आकार देखिए, यानी इस तरह का आकार देखिए। ठीक है, तो इस तरह का आकार यहाँ पर गैप होना चाहिए। इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है सीधा नहीं है। अगर यहाँ पर सीधा रहेगा इस तरह से तो फ्लैट फुट कहा जाएगा। पानी में आपको पैर डुबा करके बोलेगा चलो, तो चलने के बाद थोड़ा टेढ़ा टाइप की इस तरह से नज़र आना चाहिए। ठीक है,
थोड़ा सा इस तरह नज़र आना चाहिए, यहाँ पर गैप होना चाहिए। अगर सीधा आपका रहा तो आपको फ्लैट फुट मतलब घोषित करके आपको अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आँखों का जाँच। आँखों के जाँच में 2 प्रकार का जाँच होता है। एक डिस्टेंस विजन होता है, यानी इस फोटो को आप देखिए, डिस्टेंस विजन यानी आपका आँख किस प्रकार का आँख है, ठीक है। यानी आपको दीवार पर ये वाला चीज़ ABCD लिखा रहेगा, इधर उधर से ABCD रहेगा। स्लैब का साइज़ अलग रहेगा, आप देख पा रहे होंगे 6/60, 6/30, 6/20 यानी 6/15, यानी आपको 6/6 आँख होना चाहिए। मेडिकल में 6/6 आपका आँख होना चाहिए। अगर 6/6 नहीं रहा तो आपको बाहर करेगा। तो यही वाला पोस्टर एक दीवार में चिपका देगा और आपको 25 सेंटीमीटर या तो आपको 5-7 फीट यानी दूर, फीट नहीं मतलब मीटर में आपको दूर में खड़ा किया जाएगा और आपको बारी बारी से एक आंख बंद करने बोलेगा और पढ़वाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ पा रहे होंगे पूरा अच्छा से, दोनों आंख से पढ़ लिए, पर छोटा छोटा जो सबसे नीचे वाला जो दिख रहा है, अगर इसको आप पढ़ लिए तो आपका आंख 6/6, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्टेंस विजन, ठीक है, यानी दूरी का दृश्यता। आगे बात करते हैं आँख में दूसरा टेस्ट किया जाता है कलर विजन, ठीक है। कलर विजन जिसको रहता है ना दोस्तों, वो रेड और ग्रीन 2 कलर को पहचान नहीं पाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अपना कलर विजन टेस्ट यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर 7 नज़र आ रहा है, यहाँ पर 13 नज़र आ रहा है, यहाँ पर 16 नज़र आ रहा है, 8 नज़र आ रहा है, 12 नज़र आ रहा है और 9 नज़र आ रहा है, 15 नज़र आ रहा है और 45 नज़र आ रहा है। इस तरह से आपको नज़र आएगा, आपको दिक्कत नहीं है तो आपका कलर विजन नहीं है। यहाँ पर 6 नज़र आ रहा है, यहाँ पर 29 नज़र आ रहा है, 20 नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है। अगर इसको आप यहीं पर प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आपका कलर विजन नहीं है। इसको आप देखिए, यहाँ पर 57 लिखा हुआ है, तो आपका कलर विजन नहीं है। जो नहीं पढ़ पाएगा ना, तो कलर विजन उसका है। तो आँख में दो होता है डिस्टेंस, एक डिस्टेंस वाला और एक कलर विजन वाला, ठीक है। अगर किसी तरह से कोई दिक्कत हुआ ना तो आपको बाहर करेगा। चलिए, आँख के बाद आता है आपका चेस्ट का एक्सरे किया था दोस्त। चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, छाती का फोटो लिया जाता है। इसमें देखा जाता है हार्ट को भी देखा जाता है। हार्ट को देखिए, यहाँ पर क्या है, स्पाइन, ये क्या है स्पाइन, और हार्ट का ये जो ये आकार है इस तरह से, ठीक है। तो स्पाइन के बाद इधर जो हार्ट रहता है वो ज़्यादा इधर फैलना चाहिए। इसका जो एरिया है वो स्पाइन के राइट साइड में आना चाहिए। अगर इधर ज़्यादा फैल गया तो बोलेगा हार्ट बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। यहाँ पर देखिए 4 फोटो आपको दिए हैं फोटो, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर किसी के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा यानी कोई TB वगैरह की बीमारी रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए बीमारी का पता करने के लिए और हार्ट के आकार को पता करने के लिए चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। किसी तरह से कोई दिक्कत होगा तो फिर आपको बाहर कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हार्ट ये जो है ठीक है। अगर इधर ज़्यादा फैला हुआ रहेगा इस तरह का, ठीक है, तो वो दिक्कत है, रिजेक्शन मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं ब्लड टेस्ट कैसे किया जाता है। ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब ब्लड टेस्ट क्यों किया जाता है SSHGD में, तो हीमोग्लोबिन की संख्या पता करने के लिए, कौन सा बीमारी है उसका पहचान करने के लिए, शुगर का पता करने के लिए, RBC और WBC की संख्या है उसको जानने के लिए, प्लेटलेट्स की संख्या जानने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। सारे चीज़ में, यानी आपका बहुत कड़ा परीक्षा होगा दोस्तों मेडिकल का, ठीक है। सारा चीज़ में आप पास होइएगा तभी आपको आगे भेजा जाएगा। चलिए, ब्लड टेस्ट के बाद देख लीजिए ब्लड टेस्ट में क्या चीज़ होगा। ब्लड टेस्ट आपका सिरिंज से ब्लड लिया जाएगा, फिर आपको वहाँ पर जाकर के जो प्रयोगशाला होता है वहाँ पर टेस्ट जो जहाँ पर होता है वहाँ पर आपको टेस्ट किया जाएगा ब्लड का। उसमें देखेगा कि हीमोग्लोबिन की संख्या कितना है, जो नॉर्मल रेंज होता है, नॉर्मल रेंज के अंदर है कि नहीं है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको प्रॉब्लम बताएगा, कौन सी बीमारी है इसका भी पहचान उससे आप कर सकते हैं। RBC WBC की क्या स्थिति है वो भी देखेगा, प्लेटलेट्स की स्थिति क्या है वो भी देखेगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें बहुत सारा टॉपिक कवर करना है दोस्तों, पूरा एक बात को हम बताएं हैं पर इस वीडियो में। चलिए, मूत्र जांच यानी यूरिन टेस्ट भी होता है। आपको बहुत हार्ड टेस्ट होता है दोस्त, यानी मेडिकल जो होता है बहुत हार्ड एक तरह से कर सकते हैं। किसी का कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो मूत्र जांच यानी यूरिन टेस्ट होता है। आपको एक छोटा सा डब्बा दिया जाएगा, ये वाला, बोलेगा कि आप बाथरूम में इसको फर्स्ट जो टॉयलेट का जो फर्स्ट जो पहली धारा होता है उसको भर के आना, ठीक है। पीछे वाला नहीं, जो इसको ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा बोला जाएगा कि जो पहला जो मतलब धारा रहेगा उसको भर के लाने के लिए बोलेगा। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या देखेगा, तो उसमें आपको देखेगा, हाँ एक चीज़ और आपको बोलेगा ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका यूरिन टेस्ट के लिए आपको ले जाया जाएगा ना, तो आपको बोला जाएगा कि यूरिन टेस्ट से 1 घंटा पहले पानी कोई नहीं पिएगा। इस निर्देश को आपको ध्यान में रखना है, यानी 1 घंटा पहले आपको पानी नहीं पीना है, तभी आपका सही तरह से यूरिन टेस्ट हो पाएगा। अब इसमें क्या देखता है, यूरिक एसिड देखा जाता है। यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, नॉर्मल रेंज से अधिक रहेगा तो आपको बाहर किया जाएगा, ठीक है। तो यूरिक एसिड भी नियंत्रित होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं पाइल्स का जांच दोस्तों। अब पाइल्स क्या होता है, तो ये ना मल द्वार का चेक होता है दोस्तों। एक क्या होता है इसमें, पाइल्स मल द्वार में गांठ टाइप का कुछ बन जाता है। इसे पता लगाने के लिए आपको झुकने के लिए कहा जाएगा और अंडरवियर खोल करके और खांसने के लिए बोला जाएगा जोर से, ठीक है। जोर से खांसने के बाद अगर मल द्वार से कुछ गांठ टाइप का बाहर निकलता हुआ नजर आएगा ना,
यानी वो कोई मांस का कुछ अंग रहता है, वो निकलने का मतलब निकलेगा तो पायल्स कहलाएगा, ठीक है। यानी आपके अंदर पायल्स है, अगर वो खांसने के बाद कुछ मांस टाइप के दिख रहा होगा बाहर आते हुए, तो ज़ोर से खांसने के लिए बोलेगा। अगर वहाँ से बाहर निकलेगा तो समझ लीजिए कि आपको पायल्स है, और पायल्स है तो आपको बाहर करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मतलब अगर किसी की दिक्कत है तो आप ऑपरेशन वगैरह पहले कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला होता है ना पेनिस में मूत्र मार का जांच होता है। इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ें दोस्तों, ठीक है। पेनिस में मूत्र मार का जांच होता है, यानी जिस रास्ते से मूत्र बाहर निकलता है ना, तो उसको आपको ना हाथ से फैला करके दिखाना होगा। मूत्र मार किसी किसी का दो भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह रहता है तो इसको इसको फैलाने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपका एक ही रास्ता नज़र आएगा तो ठीक है। अगर दो दो अलग अलग छिद्र नज़र आया तो आपको बाहर कर सकता है, ठीक है। तो पेनिस में मूत्र मार का भी जांच होता है। चलिए शॉर्ट में बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए। आगे देखते हैं, हाइड्रोसिल का चेक होगा दोस्तों। हाइड्रोसिल का संबंध रहता है वृषण से। तो वृषण जो रहता है ना, यानी वृषण, ठीक है। वृषण में जो ना एक देखिए नस नस जाता है, ठीक है। नस जाता है तो कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो नस में सूजन आ जाता है। और ये जो रहता है टेस्टिस, टेस्टिस यानी जो गोली जिसको बोलते हैं, ये भी नस भी फूल जाता है, टेस्टिस में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। ये सब फूल जाता है। तो आपका वृषण का आकार जब बढ़ा हुआ नजर आएगा तो समझ आएगा कि इसको हाइड्रोसिल है। दो चीज़ ध्यान देना है, नस नस फुला नहीं रहना चाहिए, और टेस्टिस दो ठो है कि नहीं। ध्यान देगा दोस्तों, यहाँ पर टेस्टिस आपको बोलेगा कि पकड़ के दिखा, तो आपको दिखाना होगा टेस्टिस, ठीक है। वहाँ पर देखिए पूरा शर्माने की बात नहीं है, पूरा खुल्लम खुल्ला वहाँ पर बता मतलब मेडिकल लेगा, इसलिए आपको हम पूरा सारा बात शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंदर का जो बाल रहता है, गुप्त अंगों का जो बाल रहता है, उसको आप जरूर से साफ करके जाइएगा, नहीं तो वहाँ पर आपको गाली भी पड़ेगा, डंडा भी पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और आपको अगर डॉक्टर के मूड पर डिपेंड करेगा, आपको वो भगा भी सकता है, इसलिए आप उसको साफ करके जाइएगा। चलिए उसके बाद आता है हार्ट का स्पंदन का जांच होता है, यानी हार्ट बीटिंग का भी जांच होता है दोस्तों। यानी आपका जो हार्ट बीटिंग है वो पल्स के माध्यम से आपका जांच किया जाएगा। पल्स यानी इसमें क्या देखा जाता है ना, हृदय स्पंदन में देखा जाता है कि आपका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए। 72 बार से अधिक तो नहीं धड़क रहा है, या तो 72 बार से कम तो नहीं धड़क रहा है। अगर इस तरह का ज़्यादा ऊपर नीचे यानी ज़्यादा बार धड़क रहा है तो आपको अनफिट माना जाएगा। अगर कम बार धड़क रहा है तो ये भी आपको अनफिट माना जाएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं रक्तचाप का माप। देखिए दोस्तों, बीपी का भी नाप होता है, ठीक है। बीपी तो ये आपका नर्व, यानी जो आपका नस रहता है ना, हाथ वाला नाड़ी जिसको कहते हैं, तो नाड़ी पकड़ करके या तो उंगली में कुछ दबाता है, बीपी चेक करने में रहता है। तो उसमें आपका सामान्य जो नॉर्मल रेंज रहता है वो 120 से 80 रहता है, ठीक है। इसमें 10 और 15 ऊपर नीचे हो सकता है। 120 जो है से 130-40 हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आपको अनफिट करेगा। 80 जो है सो 90-95 जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको अनफिट करेगा, ठीक है। तो रक्तचाप भी होता है नॉर्मल रेंज 120 से 80, तो ज़्यादा करेगा तो 90, और एक तरह से 130 लेगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन देखिए सब डिटेल से बता दे रहे हैं, इसकी वजह से आपको कभी दिक्कत ना होना चाहिए। मेडिकल से जाने पहले आप ये सब तैयारी कर लीजिएगा। कान का जांच किया जाता है, ठीक है। कान का जो आकार होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अच्छा से सुनाई देना चाहिए, कान में गंदगी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप कान को साफ करके जाएंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलते हैं। दांतों का जांच करना है। 32 दांत होना चाहिए। 2 दांत अगर टूटा फूटा रहेगा तो चलेगा, दांत के बीच में गैप भी रहेगा वो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा गंदा दांत नहीं चलेगा, सड़ा दांत नहीं चलेगा, पीला काला दांत नहीं चलेगा। अगर ऐसा हुआ सड़ा दांत नजर आएगा ज़्यादा तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। 2 दांत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। नाक की हड्डी का जांच भी होता है दोस्तों। पूरा छोटा छोटा बात हम बता दे रहे हैं, A to Z 100% बात बता दे रहे हैं दोस्तों। ये सारा चेक यहाँ पर आपका होगा, इससे बेहतर आपको पता नहीं कोई बता सकता है या नहीं। नाक की हड्डी का जांच किया जाता है। ये नाक का जो छिद्र रहता है ना दोस्तों, ये छिद्र से आपको देखेगा कि अंदर का हड्डी इधर तो दोनों साइड तो फैला नहीं है, नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है। अगर नाक की हड्डी में कुछ दिक्कत होगा तो उससे भी बाहर होता है दोस्त। हाथ के पसीने का जांच, अगर आपका हाथ में आपको मुट्ठी बांधने के लिए बोला जाएगा, 1-2 मिनट 5 मिनट भी रख लेगा हाथ मुट्ठी बांधे हुए, और बोलेगा कि मुट्ठी खोलो। अगर उसमें पसीना नजर आए दोस्तों तो आपको सीधे रिजेक्शन मिल जाएगा। मेरे दोस्त लोग को भी मिला है इसमें, ठीक है। हाथ का कंपन का भी जांच किया जाता है। हाथ यानी हाथ लंबा करने के लिए बोलेगा, इसके से लंबा करने के लिए बोलेगा, और आपका दोनों हथेली के ऊपर में ना एक कागज़ का टुकड़ा रख देगा। अगर आपका हाथ जब तेज़ी से कंपन करेगा ना तो वो कागज़ हिलने लगेगा, ठीक। कागज़ का टुकड़ा जोर जोर से कंपन करने लगेगा, पेज हिलने लगेगा, तो वो समझ जाएगा कि आपका हाथ कहाँ पर आया है, आपको सीधे बाहर करेगा। अगर इससे प्रॉब्लम है तो आप उसको जांच कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा वीडियो पूरा A to Z हम बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा मेडिकल का सारा प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बचा होगा ना दोस्त तो आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा दोस्तों, ताकि मैं अगला अपडेट दूंगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।